शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। सदर प्रखंड के मोहनपुर पंचायत में चल रहे 10 मनरेगा योजना का सदर बीडीओ ने किया निरीक्षण। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत काम देने का प्रयास। ICSI बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित। कार्मल स्कूल के 10वीं परीक्षा में वंशज भदौलिया बने स्कूल टॉपर। और जमुआ विधायक के आवासीय कार्यालय में संयुक्त रूप से पूर्व कोडरमा सांसद रविंद्र राय व केदार हाजरा द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में दी गई जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह प्रखंड के बीडीओ ने मोहनपुर पंचायत में मनरेगा योजना का निरीक्षण किया और मनरेगा में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों का हालचाल भी जाना। गिरिडीह प्रखंड के बीडीओ गौतम कुमार भगत ने शनिवार को मोहनपुर पंचायत में संचालित मनरेगा योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान बीडीओ ने मनरेगा से संचालित कुआं, तालाब और बागवानी योजना के कई कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान बीडीओ मनरेगा में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों से भी मिले और उनका हालचाल जाना। इस बाबत बीडीओ गौतम भगत ने कहा कि गिरिडीह प्रखंड में 8500 प्रवासी मजदूर लौटे हैं, जिन्हें रोजगार से जोड़ना जिला प्रशासन का मुख्य लक्ष्य है और सभी को मनरेगा से जोड़कर रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। हम लोग गिरिडीह प्रखंड के मोहनपुर पंचायत में मनरेगा योजनाओं का जांच करने के लिए गए थे। हमारे साथ प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी गिरिडीह, साथ ही पंचायत सचिव मोहनपुर, रोजगार सचिव मोहनपुर और मुखिया मोहनपुर उपस्थित थे। हम लोगों ने वहाँ मनरेगा से संचालित योजनाओं का जांच किया। हम वहाँ पे 10 एकड़ में आम बागवानी, साथ ही 2 कुआं और 2 तालाब में काम चल रहा था, जिसका हम लोगों ने निरीक्षण किया। पाया कि करीब 50 के आसपास मनरेगा मजदूर कार्यरत थे और हमारे वहाँ अप्रवासी मजदूर करीब 53 आए हुए हैं, जिसमें से 15 मजदूर वहाँ कार्य कर रहे थे। और हम लोग का यही प्रयास है कि हम लोग मनरेगा में अप्रवासी मजदूरों को मजदूरी देने का काम करें। लोग बहुत खुश थे कि मनरेगा में कार्य चल रहा है और उनको मजदूरी मिल रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है और उनको दर दर भटकना नहीं पड़ रहा है। हमारा प्रयास यही है कि जितने भी मजदूर बाहर से आए हैं, हमारे जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, उन लोगों को मनरेगा से जोड़ें और उन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं। कार्मल स्कूल का 10वीं व 12वीं का रिजल्ट प्रकाशित हो गया। शहर के कुटिया रोड के रहने वाले वंशज भदौलिया स्कूल टॉपर बने। ICSI बोर्ड के तहत संचालित कार्मल स्कूल का 10वीं व 12वीं का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया गया, जिसमें वंशज भदौलिया 98.8% अंक लाकर स्कूल टॉपर बने। सतीश मोहित प्रसाद 97.60% अंक लाकर दूसरे स्थान पर रहे। सोरेन H कुमार 97.40% अंक लाकर तीसरे स्थान पर। रीत कसेरा 96.80% अंक लाकर चौथे स्थान पर व वैभव कुमार 4th व अभिनव कुमार 96.20% अंक लाकर 5वें स्थान पर रहे। इसके अलावा स्कूल के कुल 35 छात्रों ने 90% अंक हासिल किया है। 12वीं बोर्ड के साइंस में फारिया फातिमा 88% अंक हासिल कर स्कूल टॉपर बनी, जबकि कॉमर्स में श्रेया सिन्हा 76.75% अंक हासिल कर स्कूल टॉपर रही। स्कूल के प्राचार्य सिस्टर दिव्या ने फर्स्ट टॉपर वंशज भदौलिया की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस छात्र ने स्कूल का नाम रोशन किया है। बताया कि 10वीं परीक्षा में 162 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दिया था, जिसमें सभी बच्चे सफल हुए। Because all our children are done very well, and this year the result is very good. Most of them are done
do well, and I congratulate all of them because these are the pillars of government school, and I am really proud of my children and I have done well. So all the best. मेरा नाम लीक कशेरा है। मैं इस साल अभी 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ और मुझे 96.8% आया है। मैं इन सभी का श्रेय अपने माता पिता, अपने स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स और मेरे जितने भी दोस्त हैं उनको देना चाहूँगी। और आगे मैंने MBA और CA परस्यू करने का सोचा है। मेरा नाम शायनज कुमार है और मैंने अपने 10th के बोर्ड्स में 97.4% लाया है और मैं अपना अच्छा रिजल्ट के लिए मैं अपने टीचर्स, पेरेंट्स एंड ऑब्वियसली गॉड को थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि इन लोगों की वजह से ही मेरा आज अच्छा परसेंटेज आया। जमुआ विधायक केदार हाजरा के आवासीय कार्यालय में एक संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रधानमंत्री के विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। जमुआ विधायक केदार हाजरा के आवासीय कार्यालय में संयुक्त रूप से पूर्व कोडरमा सांसद रविंद्र राय एवं विधायक केदार हाजरा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में श्री रविंद्र राय ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का पहला कालखंड जिसमें हमने पूरी दुनिया में हिंदुस्तानियों का सम्मान और विश्वास बढ़ाया। दूसरा कालखंड देश के बुनियादी सवालों का हल था जिसमें हमने कई महत्वपूर्ण कानून बनाए। अब सबसे महत्वपूर्ण संकल्प आत्मनिर्भर भारत योजना है। मोदी जी के इस मिशन को जन जन तक पहुंचाना है। ग्रामीण रोजगार बढ़ाने के लिए 20 लाख करोड़ का पहला पैकेज दिया गया है। वहीं जमुआ विधायक केदार हाजरा ने कहा कि भारतीय उत्पाद दुनिया के बाजारों में छा सके, उस पर हम लोगों का फोकस हो रहा है। मोदी जी का सपना है भारत को समृद्ध बनाने का। इस प्रेस वार्ता में पूर्व गिरिडीह विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, जयप्रकाश वर्मा, महादेव दुबे, चुन्नू कांत, दिनेश यादव, अशोक उपाध्याय आदि उपस्थित हुए। के शासन काल का पहला खंड सम्मानित भारत का कालखंड था जिसमें हमने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया और हिंदुस्तानियों का आत्मविश्वास बढ़ाया। दूसरा कालखंड देश के बुनियादी सवालों का हल था जिसमें हमने कई महत्वपूर्ण कानून बनाए और अब हम उस सबसे महत्व का संकल्प पर उतर आए हैं कि इस देश को सम्मान के बाद समृद्ध बनाना है और आत्मनिर्भर भारत ही समृद्ध भारत की सबसे बड़ा पैमाना होगा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के उस मिशन को जन जन तक पहुंचाना चाहती है जिसमें आत्मनिर्भर भारत के गांव से लेकर कस्बा और बड़े बड़े शहरों तक कौशलपूर्ण हाथ रोजगार पैदा करेंगे। उनको रोजगार करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पहला पैकेज ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ाने के लिए दिया गया है और दुनिया की मार्केट में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में और भारत के उत्पादित सामान जाएं, इसके लिए वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल, यह हमारा मूल मंत्र होगा। देश राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर जैसे कोरोना से लड़ रहा है, उसी प्रकार देश के उत्पादित सामानों को उपयोग में लाकर उसे दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने में सहयोग करे। राज्य सरकार भारत सरकार के इस मिशन को पूरा करने में अनदेखा नहीं करे, मौन बैठे नहीं, सिर्फ क्वारंटाइन में जाकर जिम्मेदारी से हटे नहीं, बल्कि पूरे तंत्र को भारत सरकार के मिशन के साथ आत्मनिर्भर झारखंड बनाने में लगाए। भारतीय उत्पाद को हम अपने ग्लोबल मार्केट में कितना, विदेशी मार्केट को हम विदेशों के मार्केटों में कैसे दुनिया के बाज़ारों में छा सके, उस पर हम लोगों का यह फोकस हो रहा है। पहले हम 43% इलेक्ट्रॉनिक्स सामान भारत आयात करता था और हमारे देश के प्रधानमंत्री को है कि समृद्ध भारत बनाने के लिए हम इन वस्तुओं को निर्यात करें। इसलिए हम लोकल फॉर वोकल और मेक इट ग्लोबल का नारा दे करके एक नया संदेश देना चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री, और आज इसी संदर्भ में यह प्रेस वार्ता।
गिरिडीह प्रखंड परिसर में बने क्वार्टर का छज्जा गिरने से बाल गृहस्वामी बच गए। गृहस्वामी का कहना है कि क्वार्टर का अच्छा रखरखाव नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। गिरिडीह सदर प्रखंड के अंदर बने क्वार्टर का छज्जा गिरने से गृहस्वामी बाल बच गए। लोगों का कहना है कि आज छज्जा गिरा है, आगे घर भी धंस सकता है। ज्ञात हो कि इन क्वार्टरों में विभिन्न विभागों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी रहते हैं। उनका कहना है कि जब से यह बिल्डिंग तैयार हुआ है तब से इसका रखरखाव अच्छे से नहीं हो पा रहा है। भवन का जीर्णोद्धार हो ताकि लोग सुरक्षित अपने घरों में रह सके। मौके पर अमित कुमार, राजू मंडल, पंकज कुमार, मनोज कुमार आदि लोग उपस्थित थे। जब से ये बिल्डिंग बना है तब से कभी रिपेयरिंग का काम नहीं हो पाया है और डे बाय डे मतलब प्रत्येक हर दिन बाल बच्चों के बीच खतरा मंडराते रहता है कि अगल बगल पूरा झरझर के गिर रहा है, पेड़ पौधे लग गए हैं पीछे साइड और ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कोई भी अगल बगल से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है लोगों को। ये 12 बजे रात के समय में अचानक गिरा है तो आवाज़ सुनने के बाद बाहर लोग निकल करके देखे कि मलबा पड़ा हुआ गिरा पड़ा मिला है। ये खैरियत था कि दिन का समय नहीं था, लोगों का आवाजाही बना रहता है, किसी का भी जान माल का खतरा हो सकता था। तो हम आग्रह करेंगे प्रशासन से कि ब्लॉक परिसर अंतर्गत सभी बिल्डिंग, एक तो आज एक सिर्फ नमूना है, बाकी सभी बिल्डिंगों की वही हालत है। और कुछ दिन पहले भी हम लोग नाली वगैरह के बारे में भी प्रशासन को अवगत करा चुके थे, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई बात नहीं बन पाई है। शायद आगे प्रशासन हम लोग के ऊपर यदि ध्यान दें, क्योंकि यही कर्मचारी लोग प्रशासन के हैंड भी हैं जो कि रात दिन काम करते रहते हैं। यदि हमारे बाल बच्चे और हमारे परिवार यदि नहीं ठीक से रह पाएंगे तो हम लोग कैसे सेवा दे पाएंगे। काफ़ी जर्जर है। ये तो साइड व्यू का ये हाल है, फ्रंट व्यू में भी इसी तरह का है, रियर व्यू में भी इसी तरह का है। हमेशा खतरा बना रहता है। हम लोग का बाल बच्चा है, फैमिली परिवार है, सबके ऊपर हमेशा खतरा मंडराता रहता है कि कब क्या अनहोनी हो जाएगा। पीरटाट थाना क्षेत्र के बरदही बिसलपुर निवासी विनोद तूरी ने गांव के ही एक युवक पर अपनी पत्नी को भगा ले जाने का आरोप लगाया है। विनोद तूरी ने थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। पीरटाट थाना क्षेत्र के बरदही बिसनपुर निवासी विनोद तूरी ने गांव के ही छोटू तूरी पर अपनी पत्नी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के खिलाफ थाना में आवेदन दिया है। विनोद तूरी ने पुलिस से आरोपी युवक पर कार्रवाई की मांग की है और पत्नी को ढूंढने की गुहार लगाई है। 30 तारीख रात को लेके चला गया है रवि तूरी। आज 10 तारीख ढूंढ रहे हैं, ढूंढते नहीं मिला है। अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। फिर कारण पुलिस को खबर की है, वो भी कुछ भी नहीं करवा पा रहा। गरीब को कभी मदद नहीं कर रहा। किसको लेके भागा? एगो बच्ची है छोटी से, अब मेरा परिवार भी है। क्या वो बच्चा है आपका? बच्चा 4 गो है, एगो लेके गया, 3 गो घर में है। बगोदर प्रखंड के बगोदर एवं सोनतुरपी गांव में बिछाए जा रहे गेल इंडिया गैस पाइपलाइन का निरीक्षण उपायुक्त ने किया। इस दौरान उन्होंने समय सीमा के अंदर योजना को 100% पूरा करने की उम्मीद जताई। गिरिडीह उपायुक्त द्वारा बगोदर प्रखंड अंतर्गत बगोदर, जरमुनी एवं सोनतुरपी गांव में बिछाए जा रहे गेल इंडिया गैस पाइपलाइन का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कहा कि पूरे राज्य में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना अंतर्गत 550 किलोमीटर के दायरे में गैस पाइपलाइन बिछानी है, जिसमें गिरिडीह जिले में कुल 48 किलोमीटर तक के क्षेत्र में गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे कि पूरे क्षेत्र में जितने भी फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, उन सभी फर्टिलाइजर प्लांट्स को बनाने हेतु रॉ मटेरियल के रूप में गैस उपलब्ध कराया जाए, ताकि जितने भी घर पूरे क्षेत्र में आते हैं उन सभी को टैग कर सीधे कनेक्शन लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सितंबर महीने तक इस योजना को पूर्ण करना है और जितने भी रैयतदारों का जमीन गैस पाइपलाइन वाले क्षेत्र में गया है उनको उचित मुआवजा दिया गया है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत इस योजना को 100% पूरा किया जाए। गंगा योजना के अंतर्गत पूरे राज्य में 550 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसमें कि गिरिडीह जिले के भी 48 किलोमीटर क्षेत्र में पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है। और इससे इस पूरे एरिया में जितने भी
फर्टिलाइजर्स प्लांट हैं उन सभी को फर्टिलाइज़र बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में गैस उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही जितने भी हाउस होल्ड्स पूरे इलाके में आते हैं उन सब जगहों पे भी टैपिंग्स लेकर डायरेक्ट कनेक्शंस लिया जा सकता है। सितंबर महीने तक इस पूरी योजना को कंप्लीट कराना है और जितने भी रैयत आ रहे हैं उन सभी को उचित मुआवजा दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि सितंबर महीने तक समय सीमा के अंतर्गत यह पूरे गैस पाइपलाइन का कार्य जिले में ससमय संपादित करा दिया जाए। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।